हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। जब आप एनालिसिस करते हैं कंपनी का तो आप एक एस्पेक्ट एनालाइज करना भूल जाते हैं। वो है कि क्या कंपनी कन्वर्ट कर पाती है अपना प्रॉफिट इनटू कैश। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती तो कंपनी लंबे टाइम में सरवाइव नहीं कर पाएगी। कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, री इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए एक्सेट्रा। लोग इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो चेक कर लेते हैं, बट ये ध्यान नहीं रखते कि इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पर बनती है। मतलब सपोज 1000 रुपीज़ की सेल हुई है, 500 की कैश में हुई है, मतलब कैश या बैंक में, और 500 रुपीज़ की क्रेडिट पर हुई है, मतलब उधार पे आपने सामान बेचा है। इनकम स्टेटमेंट में तो सेल 1000 रुपीज़ की शो होगी, बट हमें ये नहीं पता चलता इनकम स्टेटमेंट से क्या वो 1000 रुपीज़ हमें सारे मिल चुके हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए हमें चेक करना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। जो कंपनी ने 500 की सेल्स कैश में करी वो तो शो होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और जो 500 की उन्होंने क्रेडिट पर करी वो शो होगी ट्रेड रिसीवेबल्स में इन बैलेंस शीट। हो सकता है कि कंपनी ने बहुत सेल करी हो और बहुत प्रॉफिट भी हो रहा हो, बट वो सारी सेल्स उधार पर करी हो, जिसकी वजह से आपके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हों। जिसको भी आप उधार पे सेल करते हैं उनसे कभी ना कभी तो कैश आएगा ही। अगर कंपनी के रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर बट वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं शो हो रहे, हो सकता है कि रिसीवेबल वो पैसा ना दे, या ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने सेल शो करी है वो एक्चुअल सेल्स ना हो। ये चेक करने के लिए कि ऐसा है या नहीं है, आपको कंपेयर करना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो आपने सेल्स करी उससे सारे खर्चे माइनस कर दिए, इवन टैक्सेस, तो आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इन द रिपोर्टिंग पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंपनी के कोर बिजनेस से, मतलब जिस चीज़ का कंपनी बिजनेस करती है। हम ये एक साल का चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी साल कोई इश्यूज हो गए हों या इंडस्ट्री में ही ऐसा चल रहा हो कि सारी कंपनीज ये फेस कर रहे हों, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इसलिए हम कंपेयर करेंगे 5 इयर्स और 10 इयर्स का डाटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। क्यों ज़्यादा? इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब पैट कैलकुलेट होता है तो बहुत सारी नॉन कैश आइटम्स भी कंसीडर होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एसेट पर चार्ज करा जाता है कि कोई भी एसेट आप पूरी लाइफ यूज़ नहीं कर सकते, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक आप यूज़ कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर है उस एसेट का, और वो हर साल चार्ज करा जाता है। कितना परसेंटेज चार्ज करा जाएगा वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। जब पैट कैलकुलेट होता है तो ये रेवेन्यू से डिडक्ट करा जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाता है। क्या एक्चुअल में आपका कैश जाता है? इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ये नहीं आएगा। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है तो आपने जो लोन पर इंटरेस्ट पे करा वो डिडक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होगा।
बट ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आता। ये शो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसकी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज़्यादा होने चाहिए देन पैट। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कम है तो हो सकता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे ना कर पाए। हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे लास्ट 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का, और जितना आ रहा है उसे कंपेयर करेंगे विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का, जो भी आप ले रहे हैं। जब आप चेक करते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, 100% तो ऐसा नहीं होगा। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है पैट से, तो ऐसा क्यों है? इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी ने सेल्स दिखा दी, बट वो सारी सेल्स रिसीवेबल्स में शो हो रही है। इसका मतलब जिनको आपने सेल करा है, या तो आप उनसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे कैश, या हो सकता है कि जो आपने सेल्स शो करी वो फेक है। अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री है, अगर इन्वेंट्री बहुत इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कैश बहुत ज़्यादा टाइड अप है, जिससे पता चलता है या तो कंपनी अपने इन्वेंट्री को सेल नहीं कर पा रही, या हो सकता है कि वो फेक इन्वेंट्री शो कर रही हो, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दूसरा वे जिससे आप चेक कर सकते हैं वो है कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब कितनी देर में आप कन्वर्ट कर पाते हैं कैश में, मतलब आपको कितने दिन लगते हैं। इसमें आप डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिट डेज करेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट होगा। जितना कम होगा उतना बेनिफिशियल है। कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब आपने कोई चीज़ परचेज करी, उससे प्रोडक्ट बना, उसे सेल करा, कस्टमर कितने दिन में देगा, ये सब सारे साइकिल को कितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। जितना कम होगा अच्छा होगा। आपको चेक करना चाहिए ओवर द ईयर्स ये कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर कंपनी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज हो कंपनी में। कैश कन्वर्जन साइकिल एक कंपनी का आपने कंपेयर करना है उसके पीयर्स के साथ, मतलब जो सेम इंडस्ट्री में है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ कंपनीज को हो सकता है कि कुछ कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स हो विद गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो यूजली पैसा लेट मिलता है, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उस इंडस्ट्री में डिफरेंट हो। आपने रिसेंटली देखा होगा जो ऑटो कंपनीज है उनके शेयर प्राइसेस फॉल हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि जो डिमांड है कार्स की वो इतनी नहीं है, तो ऑटो कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जिसकी वजह से उनका कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज हो गया है। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं हुआ, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज या कोई प्रॉब्लम या इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा हो, जिसकी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल ज़्यादा हो, या कंपनी कैश में इतना इजीली कन्वर्ट ना कर पाए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई एम यूजिंग स्क्रीनर वेबसाइट। इस पर सर्च करा है आई हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पैट देखोगे और उसे कंपेयर करोगे विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो आपको दिख रहा होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कंपनी की डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। बट एग्जैक्टली तो किसी भी कंपनी का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंपनी ने 2024 में कोई चीज़ सेल करी है, सपोज दिसंबर में, और उसका कैश कन्वर्जन साइकिल है 200 डेज, तो वो नेक्स्ट ईयर में वो शो होगा, इस साल में नहीं शो होगा। तो आपको ये भी कंसीडर करना है कि एग्जैक्टली मैच नहीं होगा, बट हाँ कंपनी कन्वर्ट कर पा रही है अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश में। वही हम अब ले रहे हैं मिष्टान फूड्स। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस कंपनी के स्कैम के बारे में कि सेबी ने बैन लगाए हैं कि ये कंपनी अब 7 ईयर्स के लिए पैसे नहीं उठा सकती मार्केट से।
अगर आपने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करे होते और आपने देखा होता कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमेशा नेगेटिव है इतने ईयर्स से, तो आपको पता चलता कि कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 85% ऑफ द सेल फेक थी एंड अप्रॉक्स 91% परचेजेस फेक थे। अगर आप ये चेक कर लेते तो आपको सिग्नल मिलता कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कि कंपनी की सेल्स परचेजेस पर आपको डाउट होता। इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपका हार्ड एंड मनी है। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें जो आपके साथ स्कैम कर रही है। थैंक यू।